जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ पिस्टन कंप्रेसर के बारे में, इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की वीडियो में देने वाला हूँ। और आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ, अगर ये कंप्रेसर खराब हो जाता है तो किस किस कंडीशन में आप लोग इसको खुद भी ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि पिस्टन कंप्रेसर कैसे ठीक करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को कंप्रेसर को कटिंग करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कंप्रेसर की कटिंग कैसे होती है तो उसमें मैंने वीडियो बना दी है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों, जिसके पॉइंट ऊपर वाली साइड पे होते हैं उसके साथ ढक्कन के साथ ही जैक लगा होता है मोटर का, और जिसके पॉइंट नीचे यहाँ पे लगे होते हैं उसका जो जैक है वो ढक्कन के साथ नहीं लगा होता, वो आप लोग इजीली ढक्कन इसका उठा सकते हैं। और जिसके ऊपर वाली साइड पे पॉइंट आएंगे उसका जैक साथ लगा होता है, तो एहतियात से आप लोगों ने ज़्यादा हैवी इसको ऐसे झटका नहीं लगाना ताकि इसकी वायर ख़राब ना हो जाए कहीं से। तो इसको सिंपल आप लोगों ने आराम से ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके आप लोगों ने इसको खोलना है, और इसके अंदर जैक लगा होता है, इसका डब्बी लगी होती है पॉइंट वाली, तो वो आपने फिजिक्स की मदद से ऐसी उतार लेनी है। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट है हमने ढक्कन से उतार लिया है, ये अब लैदा हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं, इस कंप्रेसर को फॉल्ट गया है। इस कंप्रेसर का जो फॉल्ट है वो सीज प्रॉब्लम आ रहा है इसका। आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप लोग इसको खुद कैसे ठीक कर सकते हैं, और इसके कौन से ऐसे फॉल्ट होंगे जिसकी वजह से आप लोग इसको खुद खोल के इसको ठीक कर पाएंगे, और अदरवाइज आपको इसको खोलना नहीं चाहिए। अगर ये कंप्रेसर ऑयल कम होने की वजह से सीज हो चुका है तो यहाँ से आप लोग इसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। अगर इसके वाल टूट चुके हैं उसकी वजह से ये सीज हो चुका है तो ये ठीक नहीं होगा, आप लोगों को इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, आप लोगों को इसको चेंज कर देंगे। फिर अभी ये कंप्रेसर सीज है, अभी पता नहीं इसका वाल टूटने की वजह से ये सीज हुआ है या ऑयल कम होने की वजह से ये सीज हुआ है। इसी वजह से हम इसको पहले इसकी सीज तोड़ेंगे, उसके बाद हम चेक करने के प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आगे मिलने वाली है। तो सबसे पहले सीज तोड़ने के लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा, इसके अंदर आप लोगों ने लीटर या 1.5 लीटर आप लोगों ने ऑयल इसके अंदर डाल देना है, और आप लोगों ने मैक्सिमम वेट करना है। आप लोगों ने 1 घंटा 2 घंटा आप लोगों ने वेट करना है, उसके बाद आपने इसकी सीज तोड़ने की कोशिश करनी है। जब आप लोगों का 1.5 से 2 घंटे हो जाए फिर आप लोगों ने ये काम करना है, यहाँ पे इसके रूटर के ऊपर यहाँ पे चोट लगानी है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी नैला ले लेना है, यहाँ पे मैं छानी का यूज़ कर रहा हूँ, और आप लोगों ने एक थोड़ी ले लेनी है, थोड़ी आप लोग थोड़ी सी कम छोटी भी ले सकते हैं जो उसको चोट लगा सके। तो यहाँ पे आप लोगों ने रखने के बाद ये कॉर्नर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो इसके नक्के हैं यहाँ पे आप लोगों ने चोट लगानी है, यहाँ पे सपोर्ट दे के यहाँ पे ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे सपोर्ट दे देनी है यहाँ पे, और फिर आप लोगों ने चोट लगानी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे चोट लगानी है कि यहाँ पे जितनी भी मोटर है यहाँ पे इसको डैमेज ना आए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने इसी तरह से चोट लगानी है। कोई भी नैला या छानी आप लोगों ने जब यूज़ करनी तो आप लोगों ने इसको ऐसे यूज़ करना कि इसका जो नक्का है ये टूटे नहीं। ठीक है, अगर आप लोग इसको लिटा के ऐसे छानी को मतलब चोट लगाएंगे तो ये इसका जो नक्का है ये टूट जाएगा और आप लोगों को फ़ायदा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये करना, जब भी आप लोगों ने छानी यूज़ करनी है यहाँ पे या कोई नैला यूज़ करना तो आप लोगों ने ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा नीचे वाली साइड पे करना है। ठीक है, मतलब ऊपर से थोड़ी सी चोट लगानी है, और आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे हल्का हल्का भी अगर आप लोगों ने ये रोटेट होना शुरू हो जाए तो आप लोगों ने दूसरा नक्का ले लेना है, और यहाँ पे तीसरा नक्का ले लेना है, यानी कि ये यहाँ से ज़्यादा डैमेज ना हो। अगर तो मतलब कम सीज होगा तो यहाँ पे एक पे भी आप लोगों का काम चल जाएगा, और आप लोग इसकी सीज तोड़ सकते हैं। जब यहाँ पे आप लोगों ने चोट लगा लेनी है यहाँ पे इसको, और आप लोग बाद में इसको एक पेचकस की मदद से यहाँ पे राउंड करने के लिए आप लोग पेचकस का यूज़ करेंगे। आप लोग यहाँ पेचकस टाइट करने के बाद आप लोग इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। पेचकस यहाँ से आप लोगों की हेल्प करेगा, ज़रा सी बात हाथ पे तो मतलब ज़रा सी बात सीध होने की वजह से ये हाथ से तो यहाँ से टर्न नहीं लेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये पेचकस यहाँ पे एक बैंड इसकी करने के लिए, रोटेट करने के लिए आप लोग यहाँ पे पेचकस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसी तरीके से रोटेट करते जाना है इसको। आप लोगों ने इसको इतना नरम कर लेना कि ये हाथ की मदद से रोटेशन इसकी होना शुरू हो जाए। जब ये रोटर हाथ की मदद से रोटेट होना शुरू हो जाए तो तब आप समझ जाइएगा कि मोटर्स को आप जोर लगाने के बाद इसको स्टार्ट कर सकती है। अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ ये कंप्रेसर चल रहा है और किस तरह से चलता है, और ये किस तरह से काम करता है, और ये सकिंग कहाँ से करता है, और रिचाई कैसे कर रहा होता है, इसके बारे में भी आगे आपको बताता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर आप लोगों ने इसको पिन को इसके पॉइंट के साथ डिटेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे डिटेक्ट हो जाए इसके साथ तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने कॉमन रनिंग को कैसे डिटेक्ट करना है उसमें मैंने वीडियो बनाई है, तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे डिटेक्ट करते हैं वो भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अगर तो भी सिंपल मैं इसको मेन वायर लगा देता हूँ कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के ऊपर, वैसे कनेक्शन जैसे आप लोग आम कंप्रेसर चलाते हैं या कोई भी रोटर चलाते हैं, इसके भी कनेक्शन वैसे ही आप लोगों ने कॉमन के ऊपर एक मेन लगानी है और एक रनिंग के ऊपर लगानी है। यहाँ पे मैंने कॉमन के ऊपर एक मेन लगा दी है और एक मैंने मेन लगा दी है इसकी रनिंग के ऊपर। इसको चलाने के लिए आप लोगों को 50 CUF का कैपेसिटर चाहिए होगा, तो वो आप लोगों ने कैपेसिटर ले लेना है, तो उसकी मदद से आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है। तो एक मैंने कैपेसिटर की वायर लगा देनी है यहाँ पे स्टार्टिंग की तरफ, और एक मैंने वायर लगा देनी है यहाँ पे रनिंग की तरफ, जहाँ पे रनिंग की एक मेन लगी हुई है। ठीक है,
वहाँ पे आप लोगों ने कैपेसिटर का भी कनेक्शन कर देना है। अभी मैं इसको ऑन करूँगा और ऑन करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ ये चल पड़ा करूँ। तो यहाँ मैं इसका जो सीरियस मोड मैंने ऑन कर लिया अपना, और मैं इसको अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इसका शोर ही काफ़ी था, इसी वजह से मुझे बंद करना पड़ा इसको। तो अभी आप लोग को दिखा देता हूँ, इसके अंदर ऑयल भी मैंने डाल दिया है, वो आप लोग देख सकते हैं। ऑयल की वजह से ये अब ये होगा कि बिल्कुल फ्री हो जाएगा और ये इसका अटकना वगैरह जितना भी है ये ख़त्म हो जाएगा। अभी ये कंप्रेसर सिर्फ इसी वजह से ख़राब हुआ था, इसके अंदर ऑयल ख़त्म हो चुका था और ये टैंकी के ऊपर लगा हुआ है। ये ऑक्सीजन बनाने के लिए टैंकी यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर ये लगा हुआ है। सिंपल ये काम हो रहा है। जब ये स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये सकिंग है इसकी, और आप लोग को बता दूँ यहाँ पे इसके साथ ही डिस्चार्ज का काम भी कर रही होती है। ये डब्बी जो आप लोग जितनी भी देख रहे हैं इसकी डब्बी है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। लोग को ये बता दूँ ये जो इसका कुप्पा सा लगा हुआ है ये डिस्चार्ज का पैप भी है, यहाँ से फिल्टर होकर यहाँ से इसका डिस्चार्ज जो काम कर रहा है। तो यहाँ से रोटेशन होकर पीछे से नीचे से होकर यहाँ पर डिस्चार्ज आ रही होती है, ठीक है। इसी तरह से ये प्रेशर इसका बाहर वाली साइड पर आ रहा होता है। अभी मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोग इसको क्या क्या ठीक है इसकी चीज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग की मोटर यहाँ पे इसकी ख़राब हो जाए यानी कि क्रॉसिंग हो जाए तो तब आप लोग इसकी मोटर जो है वो डिटेक्ट करके आप लोग क्रॉसिंग के ठीक कर सकते हैं। या आप लोग यहाँ पे अगर इसका पॉइंट भी अगर ख़राब हो जाते हैं यहाँ से, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसी के साथ का कंप्रेसर कोई भी ले लेंगे, तो आप लोग उसकी जो कटिंग करवाने के बाद टिक्की जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। आप लोग को टिक्की भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से होती है। ये जो आप लोग टिक्की देख पा रहे हैं ये टिक्की मैंने कंप्रेसर छोटे के कंप्रेसर की टिक्की निकाली है ताकि हम इसको आसानी से कंप्रेसर के बॉडी के अंदर लगाने के बगैर भी हम इसको मोटर को चेक कर पाएँ। तो ऐसे ही आप लोगों ने जो टिक्की इसकी कटिंग कर लेनी है, कटिंग करने के बाद आप लोग इसको रिपीट यहाँ पे टिक्की को वेल्ड कर सकते हैं। या आप लोगों को सेम मॉडल का अगर कंप्रेसर मिल जाएगा तो आप लोग इसका ढक्कन भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तीसरा फॉल्ट हो गया, एक तो आप लोग कर सकते हैं इसकी सील्स खुद से ठीक कर सकते हैं कंप्रेसर कटिंग करवाने के बाद, और इसका क्रॉस ठीक कर सकते हैं कंप्रेसर कटिंग करवाने के बाद, और इसका जो है ये पिन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉल्ट है वो आप लोग खुद कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बता दूँ ये अगर इसकी मोटर ख़राब है या पंप ख़राब है तो आप लोग अगर तो किसी बड़े शहर में है जहाँ पे आप लोगों को इसका सामान अवेलेबल हो जाएगा तो वहाँ से तो आप लोग कंप्रेसर को ठीक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वहाँ से सामान, अगर जिस जगह पे आप लोग रहते हैं वहाँ से सामान अवेलेबल नहीं होता तो आप लोग इसको कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको चेंज कर लें, ठीक है। सिंपल अभी मैंने इसका जैक लगाने के बाद इसको फिट कर लिया और इसके अंदर जितना भी ऑयल है वो मैंने बाहर निकाल लेना है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों ने इसकी वेल्डिंग की वीडियो भी देखने के पिस्टन वेल्ड कैसे होते हैं तो आप लोगों को वीडियो बना के दे दूँगा। इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो होगी वो मैं इसी टॉपिक पर बनाने वाला हूँ, तो बताने वालों को पिस्टन कंप्रेसर वेल्ड कैसे होता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।